नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत नेपाल की खबर के साथ। नेपाल में अरबों रुपए की हेरोइन बरामद हुई। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इसको लेकर कार्रवाई भी की है। नेपाल पुलिस ने बड़े पैमाने पर हेरोइन के साथ 7 विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। नेपाल में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की बरामदगी बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक लागू औषधि कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 7 लोगों के पास से 1 अरब 2 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की है। ब्यूरो के एसपी जीवन श्रेष्ठ ने बताया कि कुल 51 किलो हेरोइन के साथ 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि बरामद हेरोइन 2 प्रकार की है, जिसमें सफेद हेरोइन 49 किलो और 2 किलो खैरो हेरोइन है। कुल 51 किलो हेरोइन की बरामदगी की गई है। हेरोइन के साथ 7 अफ्रीकन महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। हाथरस में अग्निपथ योजना को लेकर जमकर बवाल देखने को मिला, जिसके बाद सरकार ने यहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हाथरस प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कमर कस ली। दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट मानिकपुर रेलवे ट्रैक पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन और चौक चौराहों पर ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। डीएम और एसपी संवेदनशील इलाकों में पुलिस के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर बनी है। खुफिया तंत्र भी अलर्ट है। जिन जगहों पर विरोध प्रदर्शन की आशंका है वहां पुलिस फोर्स के साथ पीएससी बटालियन तैनात है। प्रशासन ने लोगों से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की भी अपील की है। साथ ही माहौल बिगड़ने पर वालों को सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। देश में लगातार जो प्रदर्शन की आग है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। औरैया में भी इसकी छाप देखने को मिली। औरैया में भी प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। एसपी अभिषेक वर्मा ने खुद कमान संभाल ली है। उन्होंने दिबियापुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर जायजा लिया। अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन को देखते हुए सभी रेलवे स्टेशनों पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही है। सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। इसी बीच खबर आई है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में भी लगातार प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। फिरोजाबाद में छात्रों के उग्र प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट दिखा। डीएम और एसएसपी ने अग्निपथ को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। शिकोहाबाद थाना परिसर में कोचिंग संचालकों से बातचीत की। इस बीच छात्रों से शांतिपूर्वक अपनी बात रखने की अपील की और उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही। क्या था शिकोहाबाद में जो भी काम कर रहे हैं तो उसको जिला प्रशासन की तरफ से उनसे एक संवाद स्थापित किया गया। जो अग्निपथ को लेके तमाम तरह की अफवाह चल रही है उसके निराकरण के लिए, और ये भी समझाया गया, अपील भी की गई कि जो छात्र हैं वो शांतिपूर्वक अपनी बात कहें। किसी भी तरह से कोई भी हिंसा या इस तरह की गतिविधियों में शामिल ना हो। कोचिंग संचालक उनके अभिभावकों को उनको भी इस चीज़ के लिए जागरूक करें। और मेनली जो इशू है वो ये है कि 3% ही इस पॉलिसी के तहत रिक्रूटमेंट की बात है। बाकी 97% जो है वो एज़ यूजुअल जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वही होगा। धारा 144 भी लगी हुई है, तो इसमें हिंसा अगर करेंगे एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो फिर कोई भी बहाली नहीं हो पाएगी। इस बात को बहुत विशेष रूप से बताया गया है और आपके माध्यम से सभी छात्रों को, उनके अभिभावकों को, गार्जियंस को, टीचर्स को ये हम बताना चाहेंगे। फिरोजाबाद के बाद अब बात कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां प्रदर्शन की आग देखने को मिली। लगातार हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं।
ग्रेटर नोएडा के जेवर में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रदर्शन के दौरान वाहनों में तोड़फोड़ और जाम लगाने से एक्सप्रेस वे पर कई किलोमीटर तक का जाम लग गया। इस दौरान पुलिस ने 75 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। साथ 10 लोगों को किया जा रहा है गिरफ्तार। फोटो और वीडियो के फुटेज के माध्यम से अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है। कानपुर देहात में गिरिराज सिंह का दौरा सामने आया है। गिरिराज सिंह कानपुर देहात पहुंचे और जो मुद्दा है अग्निपथ योजना को लेकर जमकर बातचीत की। केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह कानपुर देहात पहुंचे। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर गिरिराज सिंह ने कहा कि विरोधी मोदी सरकार की उपलब्धियों को नहीं पचा पा रहे, युवाओं को बरगलाकर देश में तोड़फोड़ और अराजकता फैलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने नुपुर शर्मा के बयान और कानपुर में नमाज के दौरान बवाल को लेकर भी कुछ न कहने से इनकार कर दिया है। एक हफ्ते के अंदर 2-4 दिनों के अंदर बहाली भी शुरू हो जाएगी। विपक्ष युवाओं के कंधे पर बंदूक रख करके गड़बड़ियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उन राज्यों के मुख्यमंत्री से अपील की है, चाहे बिहार हो चाहे कोई अन्य राज्य, जहां ऐसी गड़बड़ी हो रही है, गैर छात्र के चेहरे को चिन्हित करें। ये राजनीतिक दल के लोग हैं कि कौन हैं, जो आप देख लेंगे आने वाले दिन में सारे चेहरे राज्य सरकार ने चिन्हित करना शुरू कर दिया तो सारे चेहरे आ जाएंगे। इसमें विद्यार्थियों को भ्रम में डाला गया है। ये एक रोजगार के नए अवसर बनाएगा। सर, कानपुर देहात में भी कुछ छात्रों ने आज प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार ने जो पुरानी भर्ती थी उसको कैंसिल कर दिया। उसको क्यों कैंसिल कर दिया गया? भाई, जब हम नई योजना बना रहे हैं तो नए कर दिया। अब तो सरकार ने 2 दिन में भर्तियां शुरू ही कर रही है। 1-2 दिन के बदले 1 हफ्ता लगे, लेकिन यथाशीघ्र। आज सेना प्रमुख ने कहा। सर, योजना अगर ये सही है तो क्या लग रहा है सरकार तो युवाओं को समझा नहीं पा रही है सही से? अरे यार, अभी तो जुम्मा कल से ये बातें है। आप ये पूछे कि राज्य के अंदर में सिंपल ग्रेजुएट 10वीं पास लड़के जाएंगे? नहीं सर, जाएंगे तो ठीक बात है। ये बात आपकी योजना एक तरीके से सही भी हो सकती है, लेकिन युवाओं को कहना है कि हमारा जो एज है वो ओवर एज हो गई है इस योजना के अंतर्गत, तो अब कैसे वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे? तब तो ओवर एज हो गई है तो सेना में भी 2 साल तो रिलैक्स कर दिया गया। इसलिए मैं समझता हूँ समझने की जरूरत है युवाओं को। युवाओं से अपील है वो इस योजना को समझें, इस परिस्थिति को समझें। संपत्ति आपकी है, चाहे सेंटर रेल हो चाहे राज्य हो, आपकी संपत्ति है। जलेगा आपकी संपत्ति, बर्बाद होगा आपकी संपत्ति। आपका अगर नहीं समझे हैं, समझने की कोशिश कर ले, फिर वार्ता करें। बहुत सर, कांग्रेस कह रही है कि महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है दिल्ली में, महिलाओं का बदसलूकी हो रही है। जो कांग्रेस से पूछताछ हो रही है राहुल गांधी से ईडी के मामले में, तो वो कानून। प्रयागराज में हिंसा के बाद शांति देखने को मिली। इसको लेकर पुलिस को पानी सर्व करते हुए देश की बेटियां नजर आई। लगातार जिस तरीके से कुछ हिंसक घटनाएं सामने आई, उसके बीच इस तरह की जो तस्वीरें सामने आई उसने कई लोगों को काफी खुश कर दिया है। प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा में पथराव करके उपद्रवियों ने समाज में जहर घोलने की कोशिश की थी, जिसके बाद से देश में कई प्रदेश और जिलों में हिंसा देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक पिछले जुमा को जिस अटाला एरिया में ईंट पत्थर चले थे, उसी अटाला
एरिया में आज 2 सगी बहनों सारा और हलीमा ने पुलिस कर्मियों को पीने के लिए ठंडा पानी पेश किया। चिलचिलाती गर्मी और धूप में पीने का पानी ऑफर करने पर एसएसपी ने शुक्रिया अदा कहा और दोनों बेटियों को शाबाशी दी। एसएसपी ने उन बेटियों को अपना निजी नंबर दिया और कहा कि कोई बाहरी शरारती आदमी आए या दिखे तो तुरंत फोन करके उन्हें बताया जाए। मुजफ्फरनगर में आरएलडी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। दरअसल पूरा मामला अग्निपथ योजना से जुड़ा है। अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार हर राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी है। मुजफ्फरनगर में भी अग्निपथ के विरोध में आरएलडी कार्यकर्ताओं और युवा सड़क पर उतर गए। आरएलडी कार्यालय से लेकर डीएम कार्यालय तक जमकर जुलूस निकाला गया। आरएलडी और युवाओं के जुलूस को लेकर जिला प्रशासन ने पुलिस फोर्स तैनात कर दी। अग्निपथ को लेकर हो रहे धरने प्रदर्शन को लेकर रेलवे स्टेशन पर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात दिखाई दी। हाथरस में भी अग्निपथ योजना को लेकर आरएलडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। हाथरस में अग्निपथ भर्ती के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, जिसके बाद राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि जिलाधिकारी कार्यालय पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए। ड्रोन कैमरे की मदद से हर गतिविधि पर प्रशासन और पुलिस की पैनी नजर बनी हुई थी। कन्नौज में यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। एक छात्र ने तीसरा स्थान प्राप्त कर अपने घर वालों का नाम रोशन किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आज यानी कि 18 जून को 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड हाई स्कूल में तीसरा स्थान पाने वाले कन्नौज के सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र अनिकेत शर्मा ने जिले का नाम रोशन किया। स्कूल प्रबंधक ने छात्र को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। आप हमारी स्क्रीन पर अनिकेत का फोटो देख सकते हैं कि कितना खुश नजर आ रहा है। छात्र कड़ी मेहनत करते हैं, छात्र पूरा समय अपना पूरा साल मेहनत करते हैं और फिर जिस तरीके से रिजल्ट आता है उसके बाद परिणाम को लेकर खुशी जताई जा रही है। किस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलो रेडी। अनिकेत, कैसा लग रहा है आपको? आप आज आपने यूपी टॉप किया है, तीसरे नंबर पर आपकी रैंक रही। अच्छा लग रहा है, अपनी मेहनत का फल नहीं। कैसी तैयारी की थी आपने और स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मतलब पढ़ाई का टाइम टेबल बनाकर नियमित रूप से मतलब क्लियर था कि कितने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ते थे? 6 से 7 घंटे। 7 घंटे। पिताजी और माताजी ने भी जाहिर सी बात है सपोर्ट किया होगा आपका। क्या कहते थे वो आपसे, कैसे पढ़ा था? वो कहते थे कि मेहनत से पढ़ो और अपना एम का ध्यान रखो। सफलता का श्रेय किसको देते हैं आप? सफलता का श्रेय अपने पूरे परिवार को और विद्यालय के प्रधानाचार्य जी और अध्यापक को। आपके शिक्षकों का किस तरह से आपके सहयोग रहा है? शिक्षकों ने पहले तो क्लास में ही बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अगर कोई डाउट होता तो किसी भी समय उसको क्लियर कर दिया जाता था। यहाँ तक कि हमारे घर में भी उस डाउट को क्लियर कर दिया जाता। अच्छा, जो छात्र हैं उनके क्या आप संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें मेहनत से पढ़ना चाहिए। अच्छा, आपको क्या बनना है? IAS ऑफिसर। अब
अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।